दोस्तों मैं एक बात बताऊं आपको, तकरीबन 25 साल बाद मैं शालीमार में लाहौर से अपने सिटी नवाबशाह का सफ़र कर रहा हूं। तो भैया हमें एक ये ड्यूल सिम देखने को मिल गया है। खानेवाल पे हम अप्रोच बना रहे हैं और साथ में 2 डाउन खैबर मेल भी पहुंच रही है। देख सकते हैं 107 की स्पीड है। ZCO30 चाइनीज़ लोको कैटरपिलर अपने जलवे दिखा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube के फैमिली मेम्बर, मेरे व्यूवर, मेरे सब्सक्राइबर, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर और आज मेरी जर्नी है, यानी कि मेरी रिटर्न जर्नी है अपने होम सिटी नवाबशाह की तरफ। 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस AC पार्लर में। तो अभी टाइम हो चुका है 6:15, 7:30 बजे जो है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और मैं लाहौर जंक्शन के तकरीबन सामने ही मौजूद हूँ। इस तरफ को लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। पहले चलूँगा हाफिज़ का जो होटल है लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर, उसमें चल के ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं लाहौर रेलवे स्टेशन। तो भाई ये सामने आप देख सकते हैं, ये आ चुका है हाफिज़ का होटल। यहाँ चल के नाश्ता करेंगे और ये रहा सामने लाहौर का रेलवे स्टेशन। ये देखिए आपको, तो ये लाहौर का रेलवे स्टेशन है और सामने ही ये हाफिज़ का होटल है। बस यहाँ चल के ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर होटल की तरफ स्टेशन की तरफ चलते हैं। तो भाई ब्रेकफास्ट अपना आ चुका है, बस ये करते हैं और अपना स्टेशन की तरफ निकलते हैं आगे। हाँ भाई, तो ब्रेकफास्ट करके जो है वो फ्री हो चुका हूँ। बस अब स्टेशन की तरफ चल रहे हैं। सामने ही स्टेशन है, ज़्यादा दूर नहीं है। और जो टाइम है अगर मैं आपको बता सकूँ 6:40, तकरीबन 40 मिनट ही हैं शालीमार एक्सप्रेस 28 डाउन को लाहौर से रवाना होने के लिए। तो भाई ये पहुंच चुके हैं लाहौर रेलवे स्टेशन की एक, ये आप बोल सकते हैं रॉयल बिल्डिंग में, क्योंकि ये पुराने ज़माने की जो किले की वो छवि देती है। ये देखें, चले ये सामने रही एंट्रेंस, दाखिल होने का रास्ता। यहाँ से चलते हैं अंदर, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। ये लाहौर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के हम एंटर आ चुके हैं और चेकिंग हो रही थी, बड़ी टाइट चेकिंग करवा के जो है अंदर आ चुके हैं। बस अभी चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 2 पर, क्योंकि शालीमार जो है वो हमेशा प्लेटफार्म नंबर 2 से ही रवाना होती है। ये हम आ चुके हैं भाई प्लेटफार्म नंबर 2 पे और यहाँ पे ये लिफ्ट जो है लगने का वो काम चल रहा है। ये देखिए, ये लिफ्ट यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। तो भाई ये RG20 जो है बहुत शोर मचाता हुआ आ रहा है किसी ट्रेन का रेक लेते हुए। ये किसी ट्रेन का रेक लेकर आ रहा है और बड़ी बल्कि स्पीड में क्रॉस ही करके जा रहा है। ये तो रुकने का ही नाम नहीं ले रहा। तो भाई लाहौर रेलवे स्टेशन पे आके जो है बैठ चुका हूँ और 6:46 हो चुके हैं, तकरीबन 45 मिनट बाकी हैं। और ये पोजीशन है कुछ लाहौर रेलवे स्टेशन की सुबह 6:45 बजे और पसीना अभी से आना शुरू हो गया, गर्मी बड़ी शदीद है। ठीक है, अब ब्रेक प्लेस हो फिर अंदर बैठते हैं अपने AC पार्लर में, ठंडा ठंडा सफ़र करेंगे गर्मी में। वही पीछे आप देख सकते हैं पे टू यूज़ वॉशरूम। मैंने पूछा बैग रखने की जगह है, तो बोल रहे हैं भाई कि जो रेलवे स्टेशन की जो प्लेटफार्म की जो मोटर है पानी की वो ख़राब हो चुकी है, पूरे प्लेटफार्म पे पानी नहीं है स्टेशन के। तो ये पोजीशन है, ठीक है। और DS रेलवे लाहौर, मेरा ख्याल से उनका नाम है तारिक लतीफ़, ठीक है ना। तो उनके लिए मैसेज है कि इसको मोटर को देखें जल्दी और उसको सही करवाएं,
क्योंकि आप मेरी मालूमात के मुताबिक काम के बड़े पंक्चुअल हैं और बहुत ऑनेस्ट आदमी हैं, और काफ़ी लोग आपको पसंद भी नहीं करते हैं। और रूड़ी रेलवे स्टेशन पे आपका एक कारनामा है कि वो प्लेटफार्म नंबर 2 पे अगर कोई या 1 पे गाड़ी खड़ी होती थी तो 2 पे सिग्नल नहीं बनता था, तो आपने वो काम गैंगमैनों की मदद से ख़ुद वहाँ खड़े होकर करवाया था। तो आपका एक कारनामा वहाँ का बड़ा मशहूर है जो मुझे पता लगा था, तो इस मोटर को देखें ज़रा सही करवाएं, ठीक है। तो लोको भाई आगे खड़ा हो चुका है ZCU 30, ये आप देख सकते हैं सामने ZCU 30 खड़ा हुआ है 6317, और जो उसका जो रेक है उसका इंतज़ार है 28 डाउन का वो आ जाए और फिर यहाँ से रवाना होते हैं। सामने से जो 2 डाउन खैबर मेल है वो प्लेटफार्म नंबर 4 पे जो है अराइवल हो रहा है उसका, और GEU 20 4562 उसकी लीडिंग पर है, और यहाँ से इसको GEU 40 अटैच किया जाएगा इसको डिटेच करके। और ये खड़ा हुआ ZCU 30 6317 आज की 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस की लीडिंग के लिए। दोस्तों मैं एक बात बताऊं आपको, तकरीबन 25 साल बाद मैं शालीमार में लाहौर से अपने सिटी नवाबशाह का सफ़र कर रहा हूं। कभी मैं 12 साल का था सन 2000 में, तो यहाँ से मैंने सफ़र किया था लाहौर से नवाबशाह, जब मैं अपनी वालदा के साथ घूमने के लिए आया हुआ था लाहौर। और उस वक्त ये ट्रेन जो है साहिवाल के थ्रू जाती थी, यानी कि इस रूट से साहिवाल, अब ये फैसलाबाद की तरफ से जाती है। तो बस इसका रेक आ जाए वो आपको दिखाता हूँ, और फिर AC पार्लर में सवार होते हैं। चले जी, 28 डाउन का जो रेक है वो प्लेटफार्म नंबर 2 पे आ चुका है, और सामने ही खड़ा हुआ है ZCU 30 इसको लीड करने के लिए। ये रेक यहाँ पहुँच चुका है। आप देखते हैं पार्लर कार कहाँ लगी हुई है, आगे सेंटर में कहाँ पर है। तो ये आ चुका है रेक, और देखते हैं भाई पार्लर कार कहाँ पर लगी हुई है। ये इकोनॉमी क्लास है और ये बिजनेस क्लास है। एक तो ये बड़ा चक्कर है, ये देखें, ये यहाँ पर वहाँ पे रेक लग चुका है, और यहाँ पे ये लाइन से ऐसे खड़े कर दिए, चलने तक की जगह नहीं छोड़ी है। और भाई अपना आज पहली बार हो रहा है कि जो बिजनेस है वो पीछे की तरफ लगा हुआ है, यानी कि लोगों की तरफ, और जो पार्लर है वो बिल्कुल आखिर की तरफ लगा हुआ है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, AC तो साथ होते हैं सारे। बोला नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, वो खाली जा रहा है, बंद जा रहा है, AC उसका काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा अच्छा भाई, देखते हैं पार्लर, देखते हैं कहाँ लगा हुआ है। हाँ भाई, तो उनकी बात सही हुई है, पीछे ही लगे हुए हैं AC के कोचेस, ठीक है। सामने से मुझे 2 ग्रीन कलर के कोचेस दिख रहे हैं। अब देखते हैं इसमें से पार्लर कौन सा है। ये तो लगा हुआ है बिजनेस क्लास, इससे जो अगला होगा यकीनन वही पार्लर होगा। चल के देखते हैं। हाँ जी, तो ये रहा आज का हमारा पार्लर कार। चले अंदर चलते हैं पार्लर कार के, और अपनी सीट देखते हैं H04। ये हमारी आज की सीट है, सामान रखते हैं ऊपर। और आज फर्स्ट टाइम मैं AC पार्लर में सफ़र करूँगा। कूलिंग VIP हो रही है भाई, इसमें कोई शक नहीं है, कूलिंग VIP है। और अंदर आके वो कीलें नहीं चुभती कूलिंग से, वो चुभना शुरू हो गई हैं। तो भाई अपनी सीट पे आके बैठ विराजमान हो चुके हैं H04। क्या चेक कर रहे हैं, कुछ आ गया शलवार में शायद। चले वहाँ से ट्रेन रवाना हो। अभी टाइम हो चुका है 7:29, 7:30 इसका टाइम है,
देखते हैं कितने बजे तक यहाँ से जो आपकी ट्रेन है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस रवाना होती है। तो बता दूँ ये अच्छी चीज़ है, ये इलेक्ट्रिक सॉकेट यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है, और ये वर्किंग भी कर रहे होंगे यकीनन। और नीचे एक डस्टबिन भी मौजूद है और एक कॉल बटन लगा हुआ है, किस काम का कुछ नहीं पता। तो भाई 7:42 AM यानी कि 12 मिनट लेट 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है। ये रही लाहौर रेलवे स्टेशन की एक किलानुमा बिल्डिंग। सामने से आप इसकी किलानुमा जो मीनार है वो देख रहे हैं। और मेरे दोस्तों जो वाया फैसलाबाद जो रूट है मैं इसमें जर्नी करने जा रहा हूँ काफ़ी अरसे बाद, ठीक है ना। और मैं अगर आपको बता सकूँ कि जो YouTube पे जो मैंने वीडियोस बनाना शुरू करी है इस हवाले से मैं फ़र्स्ट टाइम इस पे जो है वो जर्नी करने जा रहा हूँ फैसलाबाद वाले रूट पर। और ये हम लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म को पीछे छोड़ते हुए अपने आगे मंजिल की तरफ रवाना हो रहे हैं। और इसका यकीनन जो अगला स्टॉप होगा, अगर कहीं रास्ते में क्रॉसिंग ना हुई तो जो इसका नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर। तो जी ये हमने जो प्लेटफॉर्म में उसको पीछे छोड़ दिया। अब आपसे मुलाकात होती है थोड़ा सा आगे जर्नी करके। और हाँ दोस्तों, दुआए सफ़र पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाज़ी सफ़र लहा रहमतुल्लाह लहुल व इन्ना रब्बिना लकादिबून। मेरे अल्लाह को हम सबको हमारी मंजिल मकसूद मदद में पहुँचा। आमीन सुम्मा आमीन। तो वही 8:17 पे मिशन कॉलर रेलवे स्टेशन क्रॉस हो रहा है। और इस तरफ खड़ी हुई होगी, जी हाँ, तो ये खड़ी हुई है 111 बदर एक्सप्रेस। चलिए जी, ZCO30 ने अपना जो जलवा दिखाना शुरू कर दिया है और ये हम क्रॉस कर रहे हैं किला सत्तार शाह। और स्पीड आप मुलाहिजा कर सकते हैं 97 पे अप्रोच कर रहा है। ZCO30 अपने जलवे दिखा रहा है, चाइनीज़ लोकोमोटिव। (96, 97 पर जो है। तो भाई 9:17 पर सांगला हिल रेलवे स्टेशन पर जो 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस है अप्रोच बना रही है। मैं गलत बता गया था आपको कि लाहौर से चलकर इसका स्टॉप होगा फैसलाबाद। मुझे पता नहीं था इसका सांगला हिल भी स्टॉप है बीच में। और ये जो सॉकेट है लगे हुए नहीं है, काम भी कर रहे हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें चार्जिंग चल रही है, ये देखें।
और मेरे दोस्तों, एक छोटी सी आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो अपना सॉकेट है, खैर मैं आपको पहले ये दिखाऊँ, ये देखें सांगला हिल का शुमाली केबिन। तो मैं ये बोल रहा था, ये जो सॉकेट लगे हुए ये आप लोगों की सहूलत के लिए हैं। इसमें कोई, जैसे कि पहले भी सॉकेट लगे होते थे बिज़नेस क्लास में और मुख्तलिफ़ इकनॉमी में भी थे, तो आप लोगों ने जो इलेक्ट्रिक केटल होती है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दी थी ट्रेन में, जिसकी वजह से हादसे भी हुए। और मैं समझता हूँ जो एक तेज़गाम का एक हादसा था वो भी इसी के कुछ था। तो मेहरबानी कीजिएगा, ये जो लगे हुए हैं सॉकेट ओपन, जैसे कि उसमें भी लगे हुए हैं ग्रीन लाइन के जो एसी स्टैंडर्ड है, या ये लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ऐसी कोई हैवी चीज़ मत चलाइएगा। ये सिर्फ इसलिए होते हैं कि मोबाइल की चार्जिंग वगैरह के लिए, हल्के फुल्के जो लोड होता है उसके लिए सॉकेट होते हैं। इसमें इतना लोड नहीं होता कि आप 2000 वाट की केटल भी चला सकें। तो ये आपकी सहूलत के लिए है, इसमें कोई भी हैवी चीज़ आप बिल्कुल मत चलाएं। ये एक गुजारिश है ताकि ये सॉकेट आगे भी आप लोगों के लिए मुफीद साबित हो। तो ये आप देख सकते हैं सांगला हिल के आउटर पे ही रुकी हुई है। अब ये है कि आगे चले तो फिर मैं आपको दिखाऊँ। तकरीबन 2 मिनट आउटर पे ही रुकने के बाद अब स्टेशन के लिए ट्रेन रवाना हो चुकी है। पता नहीं इसको आउटर पे क्यों रोका गया था। चलें, खैर स्टेशन आए तो फिर आपको दिखाते हैं। तो ये आ चुका है सांगला हिल जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे इसका जो स्टॉप होगा कैजुअल वो यहाँ करेगी और फिर आगे फैसलाबाद के लिए यहाँ से रवाना हो जाएगी। मेरा ख्याल है पीछे ही बस जो स्टॉप किया था वो किया था। अब यहाँ से जो सांगला हिल स्टेशन है यहाँ से ट्रेन रवाना हो रही है, क्योंकि या तो प्लेटफॉर्म छोटा है और जो इकोनॉमी कोचेस थी वो प्लेटफॉर्म पे थी और जो एसी कोचेस थी वो प्लेटफॉर्म से बाहर थी। तो ये सांगला हिल स्टेशन जो है वो हमने क्रॉस कर दिया है, और अब इसका जो अगला स्टॉप होगा वो होगा फैसलाबाद रेलवे स्टेशन। तो वही टाइम हो चुका है 10:04 और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है। ये हम एक पुल के नीचे से गुजर रहे हैं और ये आ गया फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का केबिन, शुमाली केबिन। और जो ये एसी पार्लर है, कूलिंग माशाल्लाह अच्छी है इसकी। इस गर्मी में बाहर इतनी गर्मी तेज़ है, इसकी कोई इंतहा नहीं। आराम से वीआईपी सफ़र चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कूलिंग बहुत अच्छी है क्योंकि नई कोच है चाइनीज़, और कूलिंग गुड। ये फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म स्टार्ट हो चुका है, और यकीनन जो मेन प्लेटफार्म है उस पर ये अप्रोच बनाएगी ट्रेन। मैं इसलिए वहाँ से उठ के और यहाँ पे आ चुका हूँ, और ये इंस्पेक्शन कर रहे हैं नीचे बैठे हुए, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और ये आ चुका है अभी प्लेटफार्म फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का। और ये हम पहुंच चुके हैं अभी फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे, और ये यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। और ये दूसरी तरफ
PHA 26318 के साथ। यकीनन पाकिस्तान एक्सप्रेस खड़ी हुई है डिपार्चर के लिए। तो जी फैसलाबाद के दूसरे प्लेटफॉर्म से PHA 26318 के साथ 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस डिपार्चर कर रही है। चलिए जी 10:13 और शालीमार 28 डाउन शालीमार फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है। चलिए जी अब इसका जो अगला स्टॉप होगा वो होगा टोबा टेक सिंह और उसके बाद खानेवाल और फिर मुल्तान। अच्छा मेरे दोस्तों अभी मैंने चेक किया है, जो इसका जो टेक्निकल स्टॉप है वो समासट्टा कर दिया गया है। वहाँ तकरीबन इसका है 20 मिनट का स्टॉप, टेक्निकल स्टॉप। तो अभी फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से जो ट्रेन है वो रवाना हो रही है और टोबा टेक सिंह और खानेवाल मुल्तान, तो ये इसके स्टॉपेजेस हैं। चलें जी फैसलाबाद रेलवे जो स्टेशन है यहाँ से ट्रेन रवाना हो चुकी है। अब आपसे मुलाकात होगी टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पर। और ये भाई लोको शेड है, GMU 30 वगैरह यहाँ पे स्टॉल है और रिलीफ ट्रेन फैसलाबाद यहाँ पे मौजूद है। और ये सामने आप टर्न टेबल देख सकते हैं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का। तो जी मेरे दोस्तों टाइम हुआ है 11:35 और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बनाने वाली है। और अगर मैं आपको बता सकूं तो ये कितनी लेट हो चुकी है अब तक, क्योंकि पीछे जो गोजरा रेलवे स्टेशन है वहाँ पे कोई अंडरपास का काम चल रहा है, उसकी वजह से भी वो काशन था तो एक्स्ट्रा स्टॉप किया। 38 मिनट यहाँ पे पहुँचते पहुँचते जो 28 डाउन है वो लेट हो चुकी है। तो जी मेरे दोस्तों बाहर शदीद गर्मी और ये लोग बेचारे इंतज़ार करते हुए ट्रेन गुजरे तो ये अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो। और ये आप देख सकते हैं केबिन टोबा टेक सिंह का। जी ये टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पे स्टॉप हो चुका है और जो मेन बिल्डिंग है वो दूसरी तरफ है। 2 मिनट का स्टॉप करने के बाद टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन से 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस रवाना हो रही है। और ये देख सकते हैं टोबा टेक सिंह में एक वाटर टैंक की बिल्डिंग अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई, क्या बात है जी। तो ये कुछ मनाज़िर हैं टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन के। ओहो तो ये रहा इनका प्लेटफॉर्म इतना पीछे। असल में हमारी कोचेज़ इतनी वो है पीछे है AC की, उसकी वजह से प्लेटफॉर्म है बिल्कुल छोटे छोटे, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ये इनकी बिल्डिंग इकोनॉमी क्लास मुसाफिर खाना और ये टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन की देखें मेन बिल्डिंग। चलिए जी इसके बाद जो अगला स्टॉप होगा वो होगा खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर।
वहाँ पे फिर आपसे मुलाकात होती है। खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ओवरटेकिंग को हमने पीछे छोड़ दिया और ये हमें एक ये ड्यूल सिंह देखने को मिल गया है। खानेवाल पे हम अप्रोच बना रहे हैं और साथ में 2 डाउन खैबर मेल भी पहुँच रही है। उस वक्त आपने लाहौर में देखा होगा कि खैबर मेल अप्रोच बना रही थी और इत्तफाक है कि इस वक्त हम साथ साथ पहुँचे हैं खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। एक ये ड्यूल सिंह देखने को मिल गया। और ये इसकी पहचान लाल डब्बा पाकिस्तान पोस्ट का। और ये हमने खैबर मेल उस तरफ अप्रोच बना रही है प्लेटफार्म पे और हम इस तरफ। तो भाई 12:52 पर 28 डाउन शालीमार अप्रोच कर रही है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। वही एक ये ब्रोस्ट लिया है और उसमें एक नान है और एक टिक्की है कबाब की। ये यकीनन आलू वाला कबाब होगा। ये मिला 350 रुपये का। ये खाते हैं और सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई 5 मिनट खानेवाल स्टेशन पे स्टॉप करने के बाद खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से 28 डाउन शालीमार रवाना हो रही है और दूसरी तरफ खड़ी हुई है टू डाउन खैबर मेल। आपके लिए निकाल देंगे, निकाल के देंगे। खैबर मेल को खड़ा कर दिया है और आगे जो है 28 डाउन शालीमार को रवाना कर दिया है क्योंकि खैबर मेल के ज़्यादा स्टॉपेजेस हैं और शालीमार के कम। Just for you. यहाँ पे पानी भर रहे हैं खैबर मेल में, लेकिन इसका टेक्निकल स्टॉप तो
शायद आपका समरसेटा और डाउन का यहाँ पर है। चले खानेवाल जंक्शन से 1:02 पे ट्रेन रवाना हो चुकी है 28 डाउन शालीमार। अब देखते हैं कि मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पे कितने बजे अप्रोच बनाती है शालीमार 28 डाउन। ये देख सकते हैं कौन सा स्टेशन क्रॉस हो रहा है, बड़ी स्पीड में। और देख सकते हैं 107 की स्पीड है। ZCO30 चाइनीज़ लोको कैटरपिलर अपने जलवे दिखा रहा है। 108। और अब मुल्तान की जो हदूद है इसमें तकरीबन इंटर कर चुके हैं। चलो जी, इसका स्टॉप होता है मुल्तान, फिर आपको दिखाते हैं मुल्तान। तो भाई टाइम हुआ है 1:38 और 28 डाउन शालीमार पहुंच रही है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन। ये देखें मुल्तान छावनी, मुल्तान कैंटोनमेंट। तो 1:39 पर अप्रोच बना लिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन। तो वही 1:47 8 मिनट स्टॉप करने के बाद मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस रवाना हो रही है। तो जी यहाँ से निकलने के बाद जो इसका अगला स्टॉप होगा वो होगा भावलपुर और उसके बाद समरसेटा इसका टेक्निकल स्टॉप है जहाँ पे वाटर फिलअप का काम किया जाएगा। चलिए जी, मुल्तान कैंट पीछे रह गया। अब आपसे मुलाकात होगी भावलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो भाई दोस्तों टाइम हुआ है 2:53 और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन। और इस वक्त ट्रेन लेट है सिर्फ 8 मिनट। ये आ चुकी है भावलपुर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग और ये वो बिल्डिंग है जो कि कभी नवाब ऑफ भावलपुर के इस्तेमाल में रही है। अगर आपने मेरा भावलपुर का व्लॉग नहीं देखा है तो जाके वो देखिए। भावलपुर रेलवे स्टेशन से तो भाई पूरा का पूरा जो है ना वो चढ़े हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मेला आ गया ऐसा लग रहा है अंदर। तो जी भावलपुर रेलवे स्टेशन से ये नवाबों की बिल्डिंग आप देख सकते हैं। 28 डाउन रवाना हो चुकी है। टाइम हो चुका है 3:01 और 13 मिनट लेट हो चुकी है भाई ट्रेन। ठीक है, अब इसका जो अगला स्टॉप होगा वो होगा समरसेटा जंक्शन। तो भाई ये देख सकते हैं आप भावलपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म भी एंड होने वाला है। तो भाई ये प्लेटफॉर्म हमने पीछे छोड़ दिया भावलपुर रेलवे स्टेशन का। माशाल्लाह भाई भावलपुर से इतने बंदे चढ़े जस्ट फॉर जॉब, बुरा नहीं मानना कोई। मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा भाई शहर को ताला लगा के आए हो ऐसे ही छोड़ के आ गए हो जस्ट फॉर जॉब। पहले बोल रहा हूँ मजाक की उसमें बोल रहा हूँ मैं, कोई बुरा नहीं माने भाई। तो वाकई में जो है ना
आप ये समझें कि पूरे इसमें अगर 56 है ना मुसाफिरों की जगह, तो मेरे ख्याल से लाहौर से लेके यहाँ तक आए होंगे 5 या 6 के लगभग बस। यहाँ से कम से कम 20 से 25 मुसाफिर चढ़े पैसेंजर बोर्ड हुए हैं इसमें ट्रेन में, ऐसे इसी पार्लर में। माशाल्लाह बड़ी बात है भाई। तो भाई मेरे दोस्तों 3:12 और 28 डाउन शालीमार समरसट्टा जंक्शन पर अप्रोच बना रही है। और यहाँ पे इसका जो टेक्निकल स्टॉप है, तकरीबन 20 से 25 मिनट ट्रेन यहाँ पे स्टॉप करेगी। पानी का फिलअप का अमल जारी रहेगा यहाँ पर। और ये आ चुका है समरसट्टा जंक्शन का प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे ट्रेनों को जब टेक्निकल स्टॉप दिए हैं तो अनकरीब यहाँ पे स्टार्स और इस स्टेशन की जो रौनकें थी, मांद पड़ गई थी पुरानी, वो दोबारा से अब स्टेशन जगमग होना शुरू हो जाएगा। और ये देख सकते हैं आप बोर्ड, बगदाद, हासिलपुर, चिश्तियाँ, भावलनगर, मंडी सादिकगंज, मंचनाबाद, अमरोका जंक्शन। और ये तो वैसे भी अब बंद हो चुका है सेक्शन, 2010 के लगभग इसको बंद किया है। चलें जी, कभी अगर यहाँ पे, क्योंकि रेलवे लाइन भी बिछाने का मंसूबा था लेकिन इस सेक्शन पे रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई, तो कभी अगर हुआ तो फिर इस पर सफ़र करेंगे, अगर ये सेक्शन बहाल हुआ तो। टाइम हो चुका है 3:14। देखते हैं कितनी देर स्टॉप करती है यहाँ पे। तो वही 3:36 पे समरसट्टा जंक्शन रेलवे स्टेशन से 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस रवाना हो रही है। ये आप देख सकते हैं समरसट्टा जंक्शन का वसीओ अरीज शेड, जो कि एक माजी का एक बड़ा जंक्शन होने का हमें एहसास दिलाता है आज के दौर में भी। वो अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ ये शेड। देखा आपने शेड कितना बड़ा था। और ये समरसट्टा की मस्जिद स्टेशन की, और ये कुछ ऑफिसेस। ये एक शेड और यहाँ पे मौजूद है मुसाफिरों की आसानी के लिए। और इसी के साथ हमने समरसट्टा जंक्शन को पीछे छोड़ दिया। अब इसका जो अगला स्टॉप होगा वो होगा खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। वही 4:56 पे हम इंटर हो चुके हैं खानपुर। ये आ चुका है खानपुर का आउटर सिग्नल। बस अब पहुँच रहे खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। इस वक्त जो 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस है वो 33 मिनट डिले के साथ
चल रही है। चलो जी, खानपुर जंक्शन पे स्टॉप हो चुका है और प्लेटफार्म अभी आगे है क्योंकि हमारी कोच बिल्कुल पीछे लगी हुई है और टाइम हो चुका है 4:58। चले भाई, 5:02 खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हो रही है। तो ये देख सकते हैं भाई, खानपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म यहाँ से स्टार्ट होता है। असल में हमारी कोच बिल्कुल पीछे होने की वजह से ये परेशानी का सामना है तकरीबन हर मुसाफिर को। ये भी एक माजी का बड़ा जंक्शन आज पीछे अगर आपको लोको शेड दिख रहा हो तो वही बदहाली का शिकार है। लेकिन लोको शेड में 2 PHA-20 मौजूद है यहाँ पे। चलेगी खानपुर जंक्शन पीछे रह गया। अब अगला स्टॉप होगा रहीम यार खान। 5:40 28 डाउन शालीमार रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है और जो डिले टाइम आ रहा है वो है 42 मिनट्स। चले जी, 5:42 PM रहीम यार खान रेलवे स्टेशन का आउटर केबिन अभी गया है। कमेंट में बताइएगा ये लोग रुक क्यों जाते हैं। अगर ये आ गया भाई अपना प्लेटफॉर्म रहीम यार खान रेलवे स्टेशन का, तो मैं आपसे पूछ रहा था जो लोग हैं जो कि अंडरपास जो ब्रिज होता है उसके ऊपर से अगर ट्रेन गुजर रही है नीचे लोग रुक क्यों जाते हैं, कमेंट में बताइएगा। (5:43 PM) चले जी, 5:48 PM और 28 डाउन शालीमार रहीम यार खान रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है। टू यूज वॉशरूम रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पे भी बन चुका है और ये आ रही भाई रहीम यार खान रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग। कोच पीछे होने की वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना है और इसी के साथ रहीम यार खान रेलवे स्टेशन की जो प्लेटफार्म है ख़त्म हो चुका है। सामने आप देख सकते हैं अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ माल गोदाम। चले जी, अब इसका अगला स्टॉप होगा घोटकी रेलवे स्टेशन जो कि 7:20 PM तक पहुंचेंगे वहाँ पे, अगर मज़ीद लेट नहीं हुई तो भाई 7:15 PM 28 डाउन पहुंच चुकी है घोटकी।
ये घोटकी का रेलवे स्टेशन आ रहा है और टाइम हो चुका है 7:15 PM और ट्रेन यहाँ तक जो लेट पहुँची है वो पहुँची है 40 मिनट। इसके बाद जो अगला स्टॉप होगा वो होगा रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो भाई टाइम हो रहा है 8:20 और इस वक्त जो है 28 डाउन रोड़ी रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बनाने जा रही है। रोड़ी रेलवे स्टेशन आ जाए, वहाँ उतर के कुछ अपने हल्का फुल्का खाने के लिए लें, भूख लग रही है। तो भाई अपना रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन में पहुँच चुके हैं और ये देखें हालात, प्लेटफॉर्म कहाँ नीचे कहाँ, बस पूछे नहीं वो हालत है। चलें हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए ढूंढ के निकालें और फिर ट्रेन में सवार होते हैं दोबारा। दो लगा दो। चलो भाई 2 बर्गर खरीदनी है भाई, ये लेके चलते हैं ट्रेन के अंदर। और एक 500 ml अपना जो है ना 7 अप। तो भाई 11:56 रात के और दिन अभी चेंज नहीं हुआ है और मैं नवाबशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुका हूं। सुबह 7:30 बजे चले थे और ये समझ लें अब रात के तकरीबन 12 ही बज गए हैं। तो 12 घंटे और तकरीबन आप लगा लो 4.5 16 साढ़े 16 घंटे में पहुंचा दिया इसने यहाँ पे नवाबशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। चलें बस अब बाहर निकलते हैं। और मट्टी जो है ना, मट्टी बहुत हो रही है शहर में, शायद आंधी वांधी का तूफान चला होगा तो मट्टी हो रही है बहुत। चलें अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा हाँ, एक बात और, ठंडा ठार सफ़र तो था लेकिन थकन हुई है, माननी पड़ेगी। 16 साढ़े 16 घंटे में रात का सफ़र नहीं कर सकते इसमें। हाँ ये कि अगर दिन का सफ़र हो तो वो कर सकते हैं। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।